हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार। 5 वीडियो बन चुका है, ये छठा वीडियो है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है, और जो यहाँ पे जो चल रहा था ये लाभ और हानि का चल रहा था, है ना। तो लाभ और हानि का चल रहा था, तो समझना इसमें क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह 20% का लाभ कमाता है। तो बताएं कि 1 केजी के स्थान पर किस वाट का प्रयोग करता है। बोल रहा है ना, क्रय मूल्य पर बेचने का तो दावा करता है, कहता है दुकानदार कि जितना में हम खरीदे उतना ही में वस्तु को बेच देंगे, लेकिन फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है? 20% का लाभ कमाता है। समझिएगा, 20% का लाभ कमाता है। तो 1 केजी के स्थान पर किस वाट का प्रयोग करता है? वाट का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को बेचता है, तब वह 20% का लाभ कमाता है। लाभ कर दिए 20% 120, और किस वाट का प्रयोग करता है मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, गुना 100 कर दिए। आ गया आपका 2500/3, काट छाट के इतना आ गया आंसर, इतना क्रय मूल्य था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये अलग अंदाज में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में 20,000 रुपया में खरीदा। 20,000 रुपया में खरीदा, ठीक है, खरीदा। बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर उसने घोड़े को 20% लाभ पर उसने घोड़े को 20% लाभ पर 20% लाभ पर घोड़े को 20% लाभ पर, ठीक है, 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार उसे सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार उसे सौदे में 2% का लाभ हुआ। हाँ, लाभ हुआ। तो पूछ रहा है लाभ हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालें। तो घोड़े का क्रय मूल्य बराबर फॉर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बोल रहा। पहले इसको छोटा कर देते, देखिएगा, है ना, समझना क्या बोल रहा है। देखिएगा, कह रहा कि एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा एक गाड़ी को, हॉर्स माने घोड़ा होता है ना, वाहन गाड़ी होता है, ठीक, एक घोड़ा तथा एक गाड़ी को 20,000 रुपया में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य, और उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर। घोड़े को 20% लाभ पर मतलब पॉजिटिव हो गया, और गाड़ी को 10% हानि पर 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार इसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। पूरे में यानी घोड़ा और गाड़ी को मिलाकर 2% का लाभ हुआ, माने पॉजिटिव हो गया, है ना। तब देखिएगा, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझना चीज़ों को। हाँ, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिएगा। तो बोल रहा है घोड़े का क्रय मूल्य। तब यहाँ पर देखिएगा
तिरछा तिरछी पहले निकालेंगे। अगर माइनस प्लस रहेगा तो जुटेगा, जैसे सेम सेम चिन्ह घटता है, प्लस प्लस रहेगा तो घटेगा, माइनस माइनस रहेगा सेम सेम है तो घटेगा, अगर प्लस माइनस रहा तो ये जुटेगा, माइनस प्लस रहा तो ये जुटता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये नियम है। देखिए -10% की हानि या 2% का लाभ, जुटेगा माइनस प्लस से, 10 2 12, इधर प्लस में घटेगा, तो 20 में से 2 गया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2:3। ये जो निकलता है क्रैमुल का अनुपात निकलता है, ठीक है। ये किस चीज़ का अनुपात निकलता है? क्रैमुल का अनुपात निकलता है। अब देखो बोल रहा है घोड़े का क्रैमुल निकालिए। ये घोड़े का, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, घोड़े का क्या बोल रहा है? क्रैमुल निकालने के लिए। अब देखो एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदता है, तो 20,000 रुपया में खरीदता है दोनों को, तो दोनों की तुलना दोनों से करेंगे। घोड़ा का 2 रेशुआ और गाड़ी का 3, 2 3 5। अब पूछ रहा है घोड़े का, तो घोड़े का कितना दिया हुआ है? 2, तो गुना 2 कर देंगे, 5 के 20, 4 दूनी 8, मतलब कि 8,000 आ गया, 8,000 रुपया आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? जैसे देखिए एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा, तो एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा, और क्या बोलता है कि उसने घोड़े को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर, और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। यहाँ पे प्लस प्लस घटता है, माइनस माइनस घटता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्लस माइनस जुड़ता है और माइनस और प्लस जुड़ता है। हालांकि हम लोग पढ़े ऐसे आज तक, बचपन से रूल नियम पढ़ रहे थे कि प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है और डिफरेंट चिन्ह घटता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डिफरेंट चीज जुटेगा और सेम चिन्ह घटेगा, ठीक है। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकला, तो घोड़े का जो दोनों को खरीद के 20,000 आया था, दोनों का रेशियो 2:3 था, जोड़ दिए 5 आ गया। अब घोड़ा का पूछ रहा था तो 2 है तो 2 से गुना, अगर गाड़ी का पूछता तो 3 से गुना हो जाता। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी, एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी, एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2,000 रुपया में खरीदा, कुल 2,000 रुपया में खरीदा, कुल 2,000 रुपया में खरीदा, कुल 2,000 रुपया में खरीदा। कहने का मतलब कि मेज भी एगो खरीद लिया, एक कुर्सी भी खरीद लिया, दोनों मिला के 2,000 रुपया में, ठीक है। उसने मेज को 20% लाभ पर, उसने मेज को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा, तथा कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा, ठीक है, बेचा, ठीक। तो मेज का क्रय मूल्य बताएं, तो मेज का क्रय मूल्य निकालें, मेज का क्रय मूल्य निकालें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। आपका क्वेश्चन है, देखिए मेरे साथ लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, इतना सुविधा कहीं मिलने वाला नहीं है, और टोटल पढ़ाएंगे। अगर आप जाते हैं कहीं पे पढ़ने के लिए भी तो आपको लिखना पड़ता है, आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सीख सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2,000 रुपये में खरीदा, उसने मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? तो मेज का क्रय मूल्य क्या है समझना है। यहाँ पे जो है देखिएगा, हाँ देखिए, ठीक है, देखिए बोला एक व्यक्ति ने एक मेज, एगो मेज है और एक क्या है बाबू, एक कुर्सी है, एक मेज है और एक कुर्सी है। हाँ बोल रहा है कुल 2,000 रुपये में खरीदा, उसने मेज को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर पॉजिटिव दे देते हैं, और कुर्सी को 30% लाभ पर, 30% लाभ पर, तो मेज का क्रय मूल्य आप पूरे पर तो दे ले होगा ना, है ना, और उसे हाँ, तो इस प्रकार उसे 23% का लाभ हुआ। जैसे पूरे पर भी दे होगा, जैसे एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी को कुल 2,000 रुपये में खरीदा,
उसने मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर। अब पूरे पर उसने 23% का लाभ हुआ, पूरे पर उसे 23% का लाभ हुआ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन और लिखाएगा, पूरे पर उसे लिखेंगे, हाँ 30% पर लाभ पर बेचा, पूरे पर उसे 23% का लाभ हुआ, पूरे पर उसे 23% का लाभ हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मेज का क्रय मूल्य निकाले बराबर पार्ट। आप समझना चीज़ों को। बोल रहा है एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2000 रुपये में खरीदा, उसने मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर। अब पूरा लिखाता है नीचे, तो पूरे पर 23% का लाभ हुआ, नीचे लिख दिए लाभ मतलब प्रॉफिट। और इसमें क्या होता है कि सेम चिन्ह घटता है। देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस घटेगा, 30 में से 23 जाएगा कितना 7, अनुपात हो गया। ये 20 में से 23 में से 20 गया, घटा दीजिए जिससे बड़ा रहता है 7:3। और ये जो निकलता है हमेशा क्रयमूल्य का अनुपात निकलता है। किस चीज़ का अनुपात? क्रयमूल्य का। तो देखिएगा दोनों का जो कुल मूल्य है 2000 रुपया है, 2000 रुपया है। तो मेज तथा कुर्सी का मूल्य 2000 रुपया है, तो दोनों का रेशियो कितना है 7:3, यानी जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा था, किसका? मेज का। तो मेज का अनुपात कितना है? गुना 7, 7 कर दो, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 दूनी 14, यानी 1400 रुपया में आपका मेज क्या हो जाएगा, है ना। तो मेज का रेट कितना था? 1400 रुपया। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है रवि ने 18,000 रुपये में, रवि ने 18,000 रुपया में, रवि ने 18,000 रुपया में 2 साइकिल खरीदा, 2 साइकिल खरीदा, साइकिल खरीदा, 2 साइकिल खरीदा। रवि ने 18,000 रुपया में 2 साइकिल खरीदा, एक को 25% लाभ पर, एक को 25% लाभ पर, एक को 25% लाभ पर, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर, तथा दूसरे को 20% हानि पर, 20% हानि पर। एक को बोला कितना? 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। बेचने से उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है, बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है, कुल मिलाकर ना लाभ होता है और ना ही हानि, और ना ही हानि। ठीक है। तो साइकिल के अलग अलग क्रय मूल्य निकालें और ना ही हानि, तो साइकिल के अलग अलग क्रय मूल्य निकालें, साइकिल के अलग अलग क्रय मूल्य निकालें, अलग अलग क्रय मूल्य निकालें, अलग अलग क्रय मूल्य निकालें। समझिएगा चीज़ों को, समझना क्या बोल रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है ना आपका कि रवि ने 18,000 रुपये में 2 साइकिल खरीदा, एक पहला साइकिल खरीदा होगा और एक दूसरा साइकिल खरीदा होगा। एक को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, तो माइनस में कर देते हैं 20% हानि, बेच देता है और उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता और ना ही हानि। तो ना लाभ हुआ ना हानि, यानी 0%, ना लाभ हुआ ना हानि। तब क्या बोलता है? तो साइकिल के अलग अलग क्रय मूल्य निकालें। तो देखिए ये 20 में से 0 घटेगा 20 से आएगा, समझ रहे हैं। 25 में से 0 घटा दीजिए 25 से आएगा, ये कटेगा 5 चौके 20, 5 25, यानी ये जो निकलता है क्रयमूल्य का अनुपात निकलता है 4:5 आ गया। क्रयमूल्य का जो अनुपात निकला बाबू 4:5, 4:5 निकला। तो बोल रहा है कि दोनों जो साइकिल है
वो खरीदा 18,000 रुपया में, 18,000 रुपया में। तो पहला साइकिल का रेशियो 4, दूसरा साइकिल का रेशियो 5, 4 5 कितना होता है 9। तो बोल रहा है ना कि अलग अलग, तो साइकिल के अलग अलग क्रय मूल्य निकाले, पहला का निकालना है और दूसरे का साइकिल का रेट निकालना है। तो एक बार गुना करेंगे 4 से और एक बार गुना करेंगे 5 से, 9 दूनी 18, गुना करिए 4 दूनी 8, एगो का मूल आ गया 8,000 और 5 दूनी 10, एगो का मूल आ गया 10,000 रुपया। देखिए आ गया, यानी पहला साइकिल का कीमत 8,000 रुपया, दूसरा साइकिल का कीमत 10 रुपया, दोनों को मिला दो 18,000 रुपया की। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, वस्तुओं को खरीदते समय तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो लाभ प्रतिशत निकालें। तो लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट, समझना चाहिए क्या बोल रहा है। बोला एक दुकानदार है त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से, यानी उसका तराजू गलत रहता है भाई। अब क्या बोला कि होकर माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी 10% का प्रॉफिट कमाता है। एगो 10% का लाभ कमाया, फिर बोला खरीदा तो 10% का घोटाला कर दिया और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। और खरीदा तो भी 10% का घोटाला कर दिया और बेचा तो भी 10% का क्या कर दिया, घोटाला कर दिया, यानी दोनों स्थिति में लाभ कर रहा है। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए, है ना। तो बोल रहा है क्या कि पूरे सौदे में लाभ, बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालना है पूरे सौदे में। तो लाभ कैसे निकालते हैं कि जब बेचता है तो 10% का घोटाला करता है। इसका फार्मूला होता है x प्लस x। देखिए इसका फार्मूला होता है, समझना, बिना फार्मूला का ही बनाओ, चलो सीखो कैसे बनता है। जैसे बेचा तो 10% का लाभ हुआ और खरीदते समय, और बेचता है तो भी 10%, फिर दोनों को गुना किया जाता है और बटा में 100 लिखा जाता है, और पूरे पर जो भी होता है ये परसेंट लिखा जाता है। ये आपका लाभ निकला। क्या निकला? लाभ प्रतिशत, ठीक है। तब देखिए कट गया 1 0 से 1 0 से 1 0, 10 10 20 20 और 21% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रतिशत का? 21% का वो प्रॉफिट कमाता है। समझ में आ गया? जैसे देखिए अगला क्वेश्चन समझना, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा आपका कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के
माध्यम से, तराजू के माध्यम से, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय वस्तुओं को खरीदते समय 20% का घोटाला करता है, 20% का घोटाला करता है, 20% का घोटाला करता है, ठीक है, हाँ, तथा बेचते समय 25% का घोटाला करता है, तथा बेचते समय 25% का घोटाला करता है, तथा बेचते समय 25% का घोटाला करता है, तो लाभ प्रतिशत निकालें, आप समझना है यहाँ पे क्या बोला है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 20% का घोटाला करता है, माने 20% चोराता है। जैसे एक कोई आया कस्टमर और उसको हम बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहा है तो 20% उस पर घोटाला कर दिया। खरीदते समय मैंने खरीदा उसे, तब बेचने के लिए आया कस्टमर, उससे खरीद रहे हैं तो 20% का घोटाला कर दिया, और जब हम बेच रहे हैं तो 25% का घोटाला कर दिया। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है देखो। अरे 20% का घोटाला किया, 20% लाभ हुआ, फिर 25% का घोटाला किया, 25 और दोनों को गुना कर दो, 20 गुना 25/100, और टोटल में परसेंट लगा देता है। टोटल में क्या लग जाता है, यानी बोल सकते हैं x + x/100, ये टोटल प्रॉफिट हुआ, ये टोटल क्या हुआ, लाभ। समझ रहे हैं। तब देखना, ये काटो, 20 × 100, 5 × 25, 20 और 25 कितना हो गया, जोड़ो, 25 + 30 और 30 × 20, 50% का वो प्रॉफिट कमाता है। पूरे सौदे में कितना का, 50% का क्या होता है, उसको लाभ होता है दुकानदार को। समझ में आ गया। त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से 20% घोटाला करता है, माने बेचता है, खरीदता है तो 20% बचाता है, और बेचता है तभी 25% बचाता है। तो टोटल मिला के आपका 50% का दुकानदार को लाभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, समझिएगा। एक दुकानदार 10% लाभ पर, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10% लाभ पर, 10% लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बराबर पॉइंट समझना है। हो रहा है एक दुकानदार 10% हाँ पर लाभ पर चाय बेचता है ना, और क्या बोल रहा है, वह वास्तविक माप से 20% कम तौलता है। अब खरीदता है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, और वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है। अब समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ठीक है, एक दुकानदार तो 10% लाभ पर चाय बेच रहा है। जैसे चाय आया बेचने के लिए, चाय मतलब कोई कस्टमर आया और वो चाय बेच रहा है, तो 10% लाभ पर तो चाय वह बेच ही रहा है, चाय क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन वास्तविक माप से 20% कम तौलता है। उसको तौलना था 100%, लेकिन 100% में 20% कम तौलता है,
यानी कि वो 80% न तोलता है जी। कितना प्रतिशत तोलता है? 80%, है ना। तो ये जो हो जाएगा क्रैमुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्रैमुल। कम तोलता है यानी कि वो 80 दे रहा है, यानी कि कस्टमर तो खरीद रहा है 80, 20% कम तोलता है यानी कस्टमर 80 खरीदता है, और बेचता है, बेच रहा है 10% लाभ पर। तो बेच रहा है 10% लाभ पर तो 110। जैसे एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेच रहा है, तो बेचना मतलब सेलिंग पर आई, तो 110 हुआ। और वास्तविक माप से यानी जो करेंट माप होता है उससे 10% कम तोलता है। अरे बाबू 20% सॉरी कम तोलता है, तो 80 ना तोल रहा है, यानी कि वो खरीदा 80, मैंने कस्टमर खरीद लिया 80, तो बोल रहा है कुल लाभ बताओ। अब बताओ ये जो है 80 रुपया, मतलब मान लेते हैं 80 रुपया में खरीदा, 110 रुपया में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट हुआ? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ पहले लाभ जानिए। 80 30 कितना हो गया? 110, यानी 30 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट का फार्मूला बताए थे अगले वीडियो में ही, नहीं देखें तो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। लाभ बट्टा क्रैमुल गुना 100 पढ़ाए थे कभी, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ तो हो गया 23 और क्रैमुल आपका 80, अब बट्टा गुना क्या कर देना है? 100। ये काटो, कटेगा, ये काटिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, कटा ना जी, और कटेगा 25 तिया 75 बटा 2। अब इसको काटो, इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 37.1/2% का लाभ हो गया। 37.1/2% का क्या हो गया? लाभ हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुआं कर देंगे, है ना, पूरा एकदम पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है किसी वस्तु को, ये अगला टाइप है, टाइप नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट, ठीक है। जो अगला जो टाइप है देखना है, नोट में इसको लिखना है, नोट में पहले लिखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, 100 रुपये में बेचने से जितना हानि होती है, जितना हानि होती है, बोल रहा है क्या? किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से जितना हानि होती है उतना ही लाभ उसे, उतना ही लाभ उसे 22 रुपये में, उतना ही लाभ उसे 22 रुपये में बेचने से होता है, बेचने से होता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। वर्ड देखिएगा, इसमें जो निकलता है ना, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से जितना हानि होता है उतना ही लाभ हो गया। अब हम 1 रुपया में मान लिया जाए कोई वस्तु को बेचे, जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगा, हाँ, तो वस्तु का क्रय मूल्य का। तो इस स्थिति में जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, वस्तु का क्रय मूल्य समझना, अगला वीडियो में पढ़ाएंगे, ऐसे भी बता देते हैं। जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, वस्तु का क्रय मूल्य वह होता है x + y/2, इसी पे टोटल बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही चीज़ आपको अगला वीडियो मिलेगा, और नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर टोटल वीडियो देख सकते हैं, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद।